राम राम दोस्तों। दोस्तों सोच तो मैं पता नहीं क्या क्या रहा था कि इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा और इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब कैमरा सामने आया तो आज दिमाग की बत्ती गुल हो गई। दिमाग में ये बात आई नहीं रही कि किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, किस बारे में आज हमें बात करनी चाहिए। अब समस्या जब सामने आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए, हल भी ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल कहानी वही है कि किसान होने का लाभ भी है और नुकसान भी है। तो मैं किसानों के बारे में भी बात करूंगा आज भी। किसान होने का लाभ ये है कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं, यानी कि बहुत कम खर्चा करके भी हम उनको प्राप्त कर लेते हैं अपने खेतों में उगा के। मुफ्त ही बोलते हैं किसान के लिए, तो उनको जैसे गन्ना अगर उगा दिया है तो वो किसान के लिए फ्री में हो गया, क्योंकि उसकी मेहनत से ही हो गया वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमने पेड़ लगा दिया है नींबू का, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में आ जाती हैं। पेड़ जो और भी कुछ फल लगा दिए हैं तो वो भी हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। तो किसान होने का एक लाभ ये है कि कुछ चीज़ें आसानी के साथ मुफ्त में उसको मिल जाती हैं। अगर किसान मेहनत कर ले, थोड़ा सा अलग चीज़ें भी मतलब धरती में अपनी पृथ्वी में या अपने खेत में बोएगा, जैसे कि दाल हैं, सब्जियां हैं, तो वो भी फिर मुफ्त में ही गिनी जाती हैं। यानी कि किसान को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में मिल सकती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो किसान के लिए मुश्किल हो जा रही है, मतलब उनको प्राप्त करने में बहुत मुश्किल हो जाती है किसान को। जैसे कि अगर आप ये मान के चले कि किसान को सोना खरीदना पड़ जाए आज के समय में, तो देखो भाई, जो बहुत अच्छे बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत अच्छी वाली बचत है, उन लोगों को भी सोना खरीदने में दिक्कत महसूस होगी। इस समय सोने का जो भाव है उसको देख के अच्छे किसानों की, जो बहुत बड़े बड़े किसान गिने जाते हैं अपने आप को, उनकी भी हवा ख़राब हो जा रही है। तो सोना लेने के लिए, चांदी लेने के लिए, ऐसी कीमती चीज़ें लेने के लिए किसान को बहुत सोचना पड़ता है। अब मजबूरी में तो सब कुछ खैर करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें किसान के लिए मुश्किल हैं और बहुत सारी चीज़ें किसान के लिए आसान भी हैं। किसान की ही ज़िंदगी है जो मतलब डवाडोल चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसान की ज़िंदगी बहुत आराम के साथ, आसानी के साथ चल रही है। तो किसान की ज़िंदगी दुनिया में सबसे अलग तरह की ज़िंदगी है। किसान ही है जो एक उबड़ खाबड़ ज़िंदगी जी रहा है, और किसान ही है जिसकी ज़िंदगी का कुछ मतलब पक्का नहीं है कि भाई वो भविष्य में उसके साथ क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खेती की कोई गारंटी नहीं है, किसानी की कोई गारंटी नहीं है, और मौसम की भी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए फसल की भी कोई गारंटी होती नहीं। अब फसल तो ही किसान है, खेती से खाली थोड़ी है कि भाई इसके पास, मेरे पास इतना बड़ा खेत है तो उसके अंदर फसल अगर पैदा होगी तभी तो किसान है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि किसान की ज़िंदगी बड़ी डबाडोल है। तो दोस्तों इस ज़िंदगी को थोड़ा सा सुचारू बनाने में आप लोग सहयोग करें। कैसे बनेगी इस बारे में कुछ विचार रखें, और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अब पता नहीं क्यों सरकार भी नहीं सोचती इस चीज़ को, और किसान खुद भी ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी को बढ़िया करने के विचार, मतलब अपने ज़िंदगी को सुचारू चलाने के लिए। अब किसान के साथ जितनी समस्याएं हैं उनको किसान से ज़्यादा बेहतर जानता भी कोई नहीं है। तो किसानों को इस बारे में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और एक और दिक्कत ये भी है, किसानों में आपस में एकता भी नहीं है। मैं अपने आसपास के किसानों की बात कर रहा हूँ। अब किसानों में एकता नहीं है तो उनके समस्याओं का समाधान भी जल्दी से नहीं हो पाता है, क्योंकि कहना यही है कि अगर सरकार से किसी काम को कराना है तो देखिए उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आंदोलन चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मतलब एक तरह से इकट्ठे होके सरकार के कानों में उस बात को डालना होगा, चाहे एप्लीकेशन के द्वारा, चाहे कुछ और भी तरीके से। तो इस तरह से किसान अगर अपनी ज़िंदगी के कुछ बदलाव अगर लाना भी चाहता है तो वो सरकार से ही
एक सहारा ले सकता है आंदोलन के द्वारा, अपनी बात को एप्लीकेशन के द्वारा कह के। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार को भी रहमदिल बनना पड़ेगा, सरकार के अधिकारियों को भी उसकी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत किसान के साथ ये भी है कि जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं इनके सरकारी ऑफिसों में, ये किसान को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। किसान से कुछ लोग रिश्वत मांगते हैं, किसान से कुछ लोग कुछ और चीज़ें की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, किसान को परेशान करने के लिए सरकारी अधिकारी भी बहुत जिम्मेदार हैं। किसान की जो भी समस्या है उनको सबका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अधिकारी लोग किसान की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि किसान अगर परेशान रहेगा तो उनको कुछ ना कुछ उससे लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यानी कि किसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ऐसा सरकारी अधिकारी है जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखता है। उसमें वो कोई भी हो सकता है, मैं नाम खैर नहीं ले सकता, लेकिन पटवारी भी हो सकता है, कानून को भी हो सकता है, और तुम्हारे एसडीएम भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है। मैं डीएम को भी नहीं कहूँगा, डीएम मंत्री भी हो सकता है, और छोटे मोटे अधिकारियों की तो फिर बात ही क्या कही जाए, ब्लॉक वाले अधिकारी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग, किसान लोग एकत्रित रहें, सब किसान लोग अपनी समस्याओं को एक दूसरे को बताएं और उसके समाधान के लिए अधिकारियों से मिलें, प्रयास करें अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। और कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से आप इन समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते। अपने स्तर पर आप किसी भी समस्या को दूर नहीं कर सकते। जैसे कि रास्तों की परेशानियां चल रही हैं, रास्ते हालांकि काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन कुछ खेतों के लिए रास्तों में की समस्याएं हैं। जैसे मेरे खेत को जाने के लिए एक बहुत दिक्कत वाली बात यह है कि गारा कीचड़ हो जाती है, बार बार जरा सी बरसात होती है कीचड़ हो जाती है, नहर में पानी आता है तो कीचड़ हो जाती है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर ही हमें करना होगा। जेसीबी कहीं अगर मंगानी है बाई चांस, तो या तो हम लोग आपस में थोड़ा सा फंड इकट्ठा कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें, तो उसके द्वारा हल हो सकता है, या फिर अधिकारियों से मिले। तो दोस्तों, अधिकारियों से मिलने के लिए भी थोड़ा सा फंड लगता है, पैसा लगता है, और समय को भी देखना पड़ता है। अब समस्या बात आती समय की, तो दोस्तों आज के समय में हर आदमी इतना ज़्यादा बिजी है कि वो समय नहीं निकाल पा रहा है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन तो ये थोड़ा सा समस्या रहती है लोगों के साथ। लेकिन भैया, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर का आदमी आके प्रयास नहीं करेगा। प्रयास कर सकता है क्या बाहर का आदमी आके? और अगर बाहर का आदमी प्रयास कर भी देगा तो वो पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाएगा। समाधान करवाने के लिए हम लोगों को ही प्रयास करने होंगे। समस्याओं का समाधान हम लोगों के द्वारा ही हो सकता है, और हम लोगों के प्रयास से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिना प्रयास के तो शायद कोई काम हो ही नहीं सकता आज के समय में। आज के समय क्या, पहले से ये समस्या रही है कि बिना प्रयास के कोई भी काम असंभव है। समस्या हमारी है तो प्रयास हमें करना पड़ेगा। समस्या हमारे भाई की है तो प्रयास हमें मिलजुल के करना पड़ेगा। इसी तरह से और बहुत सारी समस्याएं हैं किसान के साथ। हालांकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी समस्याएं अनवरत बनी हुई हैं। तो उन समस्याओं का भी समाधान समय से हो जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय किसानों की कर रहा हूँ, जो कि बेचारे केवल और केवल ज़मीन के ऊपर ही निर्भर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है किसानों का वो ये है कि अगर खेती के साथ कोई स्वरोजगार वो कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया उनके लिए हो सकता है। स्वरोजगार के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए उस काम को, और कौन कौन से स्वरोजगार है उन पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर रखना है अपने आप से, तो मेरा तो यही कहना है कि आपको स्वरोजगार करने चाहिए। और स्वरोजगार में सबसे जो बढ़िया तरीका है वो मेरा तो अपना जानकारी का ये है कि नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट। और नेटवर्किंग से ज़्यादा अच्छा कोई भी स्वरोजगार नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है,
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें प्रभावशाली होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं हम वैसे ही उसको कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी तरह की डिग्री है या नहीं है तब भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। हम बहुत बड़े आदमी हैं तब भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। हम बहुत छोटे आदमी हैं तब भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं तब भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग को थोड़ा सा सीखना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, खेती के साथ अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। इनकम का सबसे बढ़िया साधन अगर कोई है तो वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है और सिर्फ नेटवर्किंग है। जय किसान, जय श्री सीताराम।